नमस्कार। देखिएगा, आप सभी के एग्जाम के अंदर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, यहाँ पर नंबर सीरीज से प्रश्न आपके बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपके 10 वो प्रश्न लेकर के आया हूँ जो बेहतरीन तरीके से आपको समझाए जाएंगे और हर एग्जाम के अंदर अपना कुछ ना कुछ रोल जरूर निभाते हैं। देखो, ये मेरा टेलीग्राम है, रीजनिंग बाय अंकित सिरोही। इसका डाउट ग्रुप भी है। अगर आपको कुछ डाउट आता है किसी वैकेंसी को लेकर या किसी भी प्रश्न को लेकर के, तो आप इसके माध्यम से मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सभी का आपका सोल्यूशन भी देता हूँ। ठीक है, चलो तो प्रारंभ कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ये जो देखोगे आप सभी श्रेणी है, सीरीज है। अब अगला पद क्या होगा हमें ये बताना है। देखोगे यहां पर आप सोचिए, पहले क्या है, 1, 9 और 25 और 49। देखोगे, आप मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या है कि 1 का स्क्वायर, ये किसका है 3 का स्क्वायर, ये क्या है भाई हमारा 5 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा किसका 7 का स्क्वायर। तो जो आगे आने वाला नंबर होगा वो इसके माध्यम से तो हमें प्राप्त होगा नहीं। अब होगा किसके माध्यम से प्राप्त, हमें ये देखना होगा। तो चलो मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ते हैं कि इसका जवाब आखिरकार क्या सही होना चाहिए। यहां पर क्या है हमारा, देखो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा। इसको देखना, 4 का स्क्वायर -1। अब आप समझ गए होंगे शायद कि जो नंबर थे वो क्रमागत थे, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चल रहे थे। हुआ ये था कि एक का परफेक्ट स्क्वायर था, तो दूसरा वाला था उसका स्क्वायर करके एक कम किया गया था। तो यहां पर क्या है, आपको पता है कि 6 का स्क्वायर और -1 करना था, तो हमारा कितना आ जाता, 36 में से एक गया 35। आगे क्या होगा, 7 के बाद 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से एक कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक भाई आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हमारा 63 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो दूसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। कहा गया है कि 2 5 10 17 26 37 अगली संख्या क्या होगी। अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया। बोले कैसे, देखना जरा ध्यान से समझना, तो तुरंत आपके समझ में ये आ जाएगा। ये क्या है, 2 है, ठीक है। ये क्या है, 5 है। तो 5 को मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं। आपने कहा जी लिख सकते हो भाई, तो इसको भी हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। जरा इसको देखना, क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, 5 का प्लस स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अब की बार यहां पर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 यानी 50 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये लॉजिक आपको अलग देखने के लिए मिलेगा पिछले वाले प्रश्न के मुकाबले। तो यहां पर इसका जवाब हमारा 50 हो गया। उसके बाद ये वाला प्रश्न आ जाता है। अच्छा, इस प्रश्न के अंदर देखिएगा, यहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली कोशिश करते हैं कि गैप को देख ले, पर ये वाला प्रश्न थोड़ा अलग आपको दिखता हुआ दिखेगा। देखो कैसे दिखेगा अलग, मेरी बात को समझना। यहां क्या है कि जो ये 2 हैं भाई, शुरू वाले 2 से अगले का निर्माण हुआ है। देखो 10 और 5 15, फिर आप देखेंगे आगे चल करके कि 10 और 15 का जब हम सम कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 और 10 25। देखो अरे वाह, 25 और 15 40। तो अब की बार फाइनली जो आगे मेरा आएगा वो कितना होगा, हमें ये देखना होगा। तो देखोगे इन दोनों का सम आपका आगे आएगा। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, आप सभी कहेंगे 25 और 40 होते हैं 65। तो यहां पर इसका जवाब 65 हो जाएगा। अब 65 के लिए आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब हो जाता है 65। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहलाएगा। कहते हैं कि श्रृंखला आपकी है ये, और इसका अगला पद क्या होगा। अच्छा, आपको पता है कि जब हम कहते हैं आपसे कि सीरीज बढ़े और घटे, बढ़े और घटे, यानी तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि अच्छा मिक्स सीरीज आ गई, मतलब 2 सीरीज वहां पर मिक्स हो चुकी हैं। देखो जैसे 100 से 200 2 गुना, 200 का 2 गुना 400 हो जाएगा। तो इसके माध्यम से तो मेरा रिजल्ट मिलेगा नहीं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो मिलेगा कहां से, देखो 50, 50 का आधा कितना होता है 25, और अब क्या होगा 25 का आधा कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ 12.5 है। कहीं पर आप लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर ए ही 12.5 है। तो ये हमारा आपको और अलग लॉजिक देखने के लिए मिला। उसके बाद ये वाला प्रश्न है, इसमें आप देखो, अब आपको बताना है कि सीरीज के अंदर लगातार घटते घटते आपको दिख रहा होगा। जब घटते हुए दिखने लगे तो हमें गैप पर जाना बिल्कुल सबसे उचित रूप लगता है। 97 से 90 पर जाओगे, 7 कम करोगे। यहां से यहां तक जाओगे, देखोगे 4 इसके रहे, बोले हाँ जी 14 कम कर दिया। यहां से यहां तक गए तो आपके 55 20 75 और एक 76 यानी कि 21 कम किया गया है। अच्छा देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 7 का जो टेबल है 7 का वो हमें रिपीट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 3 जा, तो अब की बार 7 4 जा, तो यहां पर आपको 28 कम कर देना होगा। देखो अगर ये 56 होता तो 28 आता, सीधी सी बात है। अब ये 56 से एक कम है तो कितना आएगा रिजल्ट, 27 आ जाएगा, 27। तो मेरा जवाब 27 हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले प्रश्न को। अगली संख्या बताओ कि
क्या हो जाएगी। अच्छा देखिएगा, अगली संख्या बतानी है कि क्या होगी। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि किस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो स्पीड थी वो धीरे धीरे नहीं, स्पीड देखो यहाँ तो धीरे बढ़ी तो हम गैप देख सकते हैं। यहाँ पहुंचते ही जो गाड़ी थी ना उसने स्पीड पकड़ ली और यहाँ पहुंचते ही तो हाई फाई हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाने सबसे उचित रहने वाला है। देखो 2 से 3 पर जाना है तो हम क्या कह सकते हैं, 2 एकम 2 प्लस 1 3 हो गया। आप बोले हाँ जी। फिर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 तिया 24 प्लस 3। अब सुनो हो क्या रहा है, एक से शुरू किया गया, जितने नंबर की गुणा है क्रमागत नंबर आ रहे हैं उतना ही उसमें ऐड किया गया है। तो अब की बार क्या यहां पर गुणा 4 प्लस 4 रहेगा, आप मुझे बताओ। देखो भाई समझना, 20 चौक 80, 7 चौक 28, 108 और 4 112। तो अब की बार जो आ जाएगा ना रिजल्ट मिल जाएगा कि नंबर आएगा 5 का और 5 की गुणा करो और 5 हमें जोड़ना होगा। 5 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा देखोगे, 5 दूनी 10, 5 इकाई का अंक 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 500, 12 पंजे 60, 560 और 5 565, यानी 5 6 और 5 के रूप में मुझे यहां पर मेरा जवाब मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद आपको एक बात और दिखा दी जाए। अब यहां पर कहा गया है कि भाई लोग यहां पर बताओ कि इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो 0 6 24 60 120 210 और उसके आगे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो 0 हमें कैसे प्राप्त होगा। 0 प्राप्त होने के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 भी कर सकते हैं। क्या यहां पर 6 मिल जाएगा ऐसे, आप बोले नहीं जी। तो एक काम करना है ना, बोले क्या, देखो इसको कह सकता हूं कि 2 का क्यूब और उसमें से 2 घटा दो तो मिल जाएगा। 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा। तो यहां देखो इसको क्या करा गया होगा कि 1 का क्यूब रहा होगा और 1 कम कर दिया। यहां जाओ, देखो 3 का क्यूब और जितने नंबर का क्यूब किया गया है वही घटा दो, ऐसे ही चलता चला जाएगा, हो जाएगा। 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6। आप देख सकते हो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 घटा देंगे 210 हो जाएगा। तो अब की बार नंबर किसका आया, 7 के क्यूब का। तो यहां पर क्या होगा कि 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब 343 और 343 में जो हमारा 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप सभी जानते हैं कि 336 बच जाएगा। 336 हमारा जवाब हो गया। कहां पर था, आप सभी ने कहा ऑप्शन नंबर ए पर रहेगा। चलो उसी बीच अगला प्रश्न है, आपसे कहा गया है कि इस वाली प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, है ना मित्र, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अब सीरीज आपको दिख रही होगी कि अंश बटे हर में है, अंश बटे हर में दिख रही है ना। तो अंश बटे हर में दिखी तो अब क्या लॉजिक लगना चाहिए। अच्छा सुनो, देखो हमें थोड़ा सा अपना कहते हैं ना कि स्मार्ट जो हमारी स्टडी होती है वो क्या होती है, स्मार्ट स्टडी ये होती है। आपको लग रहा है कि जो अंश बटे हर की बात कर रहा हूं, जो नीचे वाला हिस्सा है इसका जो हर है उसमें आपको सभी में अलग अलग दिख रहे हैं लगभग। तो ध्यान दीजिएगा, 3 5 7 9 11 ये क्या है, सभी के सभी कैसे नंबर है बताओ। आप सभी ने कहा विषम, कैसे हैं विषम। नहीं आप ये नहीं कह सकते कि हमारे क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि 9 तो प्राइम नहीं है। तो विषम है तो आगे क्या आएगा 13 आना चाहिए। तो बटे में 13 आएगा। कहां पर आया हुआ है, अरे ये राशि कितना आसानी से मिल गया। दीजिए देखिएगा। अब आप कहेंगे नहीं है प्योर पर बताओ। तो सुनो, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। तो 64 बटे 13 मेरा जवाब हो जाता। बिल्कुल क्लियर हो गया ना आप सभी का, आपने कहा हो गया। चलो उसके बाद इस वाले प्रश्न को देखते हैं कि गलत संख्या ज्ञात करें। अब की बार ऐसे आपसे जब पूछता है ना गलत संख्या प्राप्त करें, तो उसके लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि लॉजिक लगा क्या है भाई, तभी तो मैं बता सकता हूं। अगर हम अनाड़ी हैं, अब पहले ही हमसे पूछ ले तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमको तो सभी गलत दिखेंगी। तो सुनिएगा लॉजिक देखो, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 2 32। हो क्या रहा है कि मल्टीप्लाई 2 से हो रही है और जुड़ने वाले नंबर में पहले 1 फिर 2। तो अब की बार क्या होगा, 32 दूनी प्लस 3। अब 64 और 3 67 होता है। मेरी बात समझो, अगर यहां पर 67 आ जाए तो क्या मुझे 138 मिल जाएगा। ये जरूरी है देखना कि यहां पर आप जिसको गलत चुन रहे हो उसके स्थान पर जो नंबर आएगा उसके माध्यम से अगले वाले नंबर को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। ये सबसे पहली आपकी क्या होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा गलत हो जाता है। अब देखो, तो आप जानते क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई 2 तो सभी में है, बोले हाँ जी। और उसमें ऐड कितना करना होगा आपको, 4 करना होगा। कर दीजिएगा, देखोगे 60 दूनी 120 और 7 दूनी 14, 120 और 14 कितना हो जाएगा 134 और 4 138। आपने कहा बिल्कुल। तो बल्ले बल्ले हो गई। 65 जो था 65 के स्थान पर हमारा 67 आना चाहिए था, तो यही मेरा सही जवाब हो गया। उसके बाद ये वाला प्रश्न है एक और बेहतरीन सा, कहा गया है कि इस वाले प्रश्नवाचक के स्थान पर आखिर हमारा क्या आएगा, इस वाले प्रश्नवाचक के स्थान पर आखिर हमारा क्या आएगा। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके मुझे बताना है
कि इसका जवाब क्या होगा। आपका ये HW है, होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूं इसको। ठीक है, होमवर्क भी होना अति आवश्यक है। बाकी आप सभी का थैंक यू। देखो मैं आप सभी को बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BPSC AEDO की तैयारी कर रहे हो, या आप तैयारी कर रहे हो CGL4 की, या जिसका एग्जाम होगा 10+2 इंटर लेवल जो था उसकी, या आप तैयारी कर रहे हो परिचारी की, मतलब जिसमें भी रीजनिंग आएगी, तो परिचारी में तो आती नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं यहां पर, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, परिचारी, CGL, 10+2, AEDO, या कोई भी XYZ आप बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हो और उसका बैच खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जब आप उसको बैच को बाय नाउ करेंगे तो वहां पर पहुंच करके कूपन कोड आता है, कूपन कोड में डाल देना AS10। जैसे ही आप AS10 का यूज करेंगे तो आपको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और देखिएगा, मेरा आपसे यही कहना है, वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचा देना, क्योंकि यहां पर आपको अब देखने के लिए मिलने वाले हैं वो बेहतरीन बेहतरीन सभी की सभी 10 यानी 10 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और शानदार 10 प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहो, बेहतर रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।